तो जैसे कि प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईयूडी शुरू किया था, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें हम मैकेनिज्म को समझ रहे थे। और हमने जो ये होते हैं आपके नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होती हैं, इनके मैकेनिज्म को समझ लिया था और वहां हमने ये समझा था कि ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होती जो है ये फेगोसाइटिक नेचर की होती है। ये क्या करती है, एनगल्फ कर देती हैं, किसको, स्पर्म को एनगल्फ करेगा और एनगल्फ करके उसको किल कर देगा ताकि फर्टिलाइजेशन जो है वो ना हो पाए। आगे यदि हम देखें मैकेनिज्म तो हम कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का मैकेनिज्म समझ सकते हैं। क्या करते हैं ये, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज ये क्या करेंगी, ये रिलीज करती है कॉपर, रिलीज कॉपर, ये कॉपर रिलीज करेगा कॉपर आयन, और ये कॉपर आयन क्या करेगा, ये कॉपर आयन सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोटिलिटी को। ये क्या करेगा, फिर कॉपर आयन रिलीज हुआ, कॉपर आयन सप्रेस करेगा, सप्रेस स्पर्म्स मोटिलिटी, स्पर्म्स की मोटिलिटी को घटा देगा, स्पर्म आगे स्विम नहीं कर पाएगा। एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है उसको रिड्यूस कर देता है, एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये काम करता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ये स्पर्म पैक करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को घटाएगा और उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का फंक्शन। तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करती हैं उसको और समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट है थर्ड, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी ये क्या करती हैं, देखो जो ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हैं ये क्या करती हैं, ये यूट्रस को अनस्टेबल कर देगा। तो ये क्या करेगा, मेक यूटेरस अनस्टेबल या अनसूटेबल बोल सकते हैं। अनसूटेबल किसके लिए, फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। और सर्विक्स को ऐसा कर देगा कि वो स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर दे, एंड मेक सर्विक्स मेक सर्विस हॉस्टाइल हॉस्टाइल फॉर स्पर्म। इसका मतलब होता है सर्विक्स स्पर्म की एंट्री को रोक देगा, ठीक है। तो ये हो गई हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। यहाँ पर ना पहले ये माना जाता था कि जो हम ड्रग्स वगैरह केमिकल वगैरह दे रहे हैं ना उससे ओवम भी क्या हो रहा है, डैमेज होगा या चेंज होगा, लेकिन वो पिल्स के अंदर आएगी कैटेगरी। तो आईयूडी की यदि बात करें फीमेल्स पर क्या इफेक्ट करेगा वो, तो फीमेल्स में वो यूट्रस को बदल देगा ताकि यूट्रस में जो एम्ब्रियो बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, वो जाके उससे अटैच ही ना हो पाए। अटैच ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, ठीक है। या सर्विक्स को चेंज कर देगा कि वो स्पर्म को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो ये हमने कुछ मैकेनिज्म समझ लिए आईयूडी के। इसके अलावा आईयूडीज क्या करता है, आईयूडीज जो हैं ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर फीमेल्स के लिए, ठीक है। ये हम नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, ये सबसे बेस्ट है
तो हम ये बोल सकते हैं कि IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव और फीमेल्स, ये फीमेल्स के लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। और ये क्या करता है, डिले कर सकता है प्रेगनेंसी को, डिले प्रेगनेंसी के लिए या स्पेसिंग के लिए, ठीक है। तो ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्टिव का, वो यही है। तो हम लिख सकते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली accepted method of contraception in India, of contraception in India, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इसके फेलियर चांस भी बहुत कम होते हैं। कितने होते हैं, तो फेलियर रेट जो होता है इसका, फेलियर रेट ऑफ IUDs इज अबाउट 1 to 3%, 1 से 3% ही इसका फेलियर रेट है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया IUD, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे। जो अगला कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है वो है हार्मोनल मेथड्स, जिसमें हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स वगैरह आएंगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनल मेथड्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं हार्मोनल मेथड। तो हमने बैरियर पढ़ लिया, और एक हमने ये पढ़ लिया आपका IUDs पढ़ ली, और एक हमने पढ़ लिया केमिकल मेथड। और अब फोर्थ हमारे पास आता है हार्मोनल मेथड। नंबर 4 है हार्मोनल मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्शन के हार्मोनल मेथड को समझते हैं। देखिए हार्मोनल मेथड की यदि बात करें तो ये जो मेथड है ये लगभग 100% इफेक्टिव है। तो हम ये बोल सकते हैं ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड यही होता है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। और कितना है ये, ऐसा कहते हैं कि ये है अराउंड 100% इफेक्टिव, ठीक है। 100% इफेक्टिव मेथड है ये, और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। हम ये भी बोल सकते हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। और इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आता है तो आगे यदि देखें इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें क्या क्या आता है। इस मेथड में हमारे पास आता है ओरल पिल्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, और इम्प्लांट्स आते हैं। तो इन दिस इन दिस फॉलोइंग आर इंक्लूड
कौन कौन से हैं? ओरल पिल्स हैं, इसके अलावा इंजेक्शंस हैं, इसके अलावा आपके इम्प्लांट्स हैं। ये सब हमारे हार्मोनल मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है, इन सभी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल ओरल पिल्स के बारे में, कि ओरल पिल्स जो होती हैं उसमें फीमेल्स के लिए कौन कौन सी ओरल पिल्स हैं और उनका कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं फीमेल्स या फीमेल ओरल पिल्स। इसमें कौन कौन सी पिल आती है? इसमें एक आती है माला एन माला डी, पहली है माला एन और एक है माला डी। ये डेली ओरल पिल्स होती हैं, इनको डेली खाया जाता है, डेली ओरल पिल्स हैं। ठीक है, और इसका फेलियर रेट कितना है? फेलियर रेट है इसका लगभग 0.1%। ठीक है, इसको ये करते हैं, इसको कैसे लिया जाता है? देखो, इसमें ना जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में होती है उसके इनिशियल 5 डेज में, ठीक है, फर्स्ट 5 डेज में ये ओरल पिल स्टार्ट किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट 5 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के आप इस ओरल पिल को शुरू करते हैं, और फर्स्ट 1 से लेकर 21 दिनों तक ये ओरल पिल्स लिया जाएगा। गिवन उसको ओरल पिल्स देंगे, और ओरल पिल्स के साथ साथ फीमेल को आयरन की टेबलेट भी देंगे। ठीक है, आयरन पिल्स भी देंगे, आयरन पिल्स देंगे, और लास्ट 7 डेज के अंदर। ठीक है, ताकि वो जो उसमें ब्लड लॉस हो रहा है, वो लास्ट 7 डेज में जो ब्लड लॉस होता है उस ब्लड लॉस को रिकवर कर सके। ठीक है, तो उसके साथ साथ उसको ओरल पिल्स के साथ साथ हम लास्ट 7 डेज में उसको आयरन की टेबलेट देंगे। तो पहले 21 दिन क्या करेंगे, ये ओरल पिल्स देते रहेंगे, और लास्ट 7 डेज में उसको आयरन की टेबलेट देंगे, ताकि उसके अंदर रिकवरी हो सके, जो ब्लड लॉस हुआ है उसकी भी रिकवरी हो सके। आयरन से ब्लड की रिकवरी हो जाती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसमें मेन कंपोनेंट क्या है, आयरन है, तो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को बढ़ा देगा ये, तो ब्लड लॉस की रिकवरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, इसमें क्या किया जाएगा, द डेली ओरल पिल्स, द डेली oral pills are started within the first 5 days, first 5 days of menstrual cycle, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज के अंदर हम इसको शुरू कर देंगे, और फॉर 21 डेज के लिए इसको करेंगे, फॉर 21 डेज, मतलब 1 to 21 डेज ऐसे लिख सकते हैं। फॉर 1 to 21 डेज hormone pills are given, hormone pills are given। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, एंड आयरन पिल्स ये कब देंगे, आर गिवन इन लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 डेज। ठीक है, लास्ट 7 डेज पे देंगे इसको, और किस लिए देते हैं, फॉर रिकवरी ऑफ ब्लड सेल्स, रिकवरी ऑफ ब्लड लॉस बोल सकते हैं, इन मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो, इन
मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लड लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए देते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, पिल्स की रेगुलरिटी को मेंटेन कर सकें, एंड मेंटेन दी पिल्स रेगुलरिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो फीमेल ओरल पिल्स हैं, या जिसकी हम बात कर रहे हैं माला डी की और माला एन की, उसको किस तरीके से लिया जाता है, जो डेली ओरल पिल्स होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ओरल पिल्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है, इन ओरल पिल्स में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, फिर इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम इसका कॉम्पोजिशन समझ लेते हैं कि ओरल पिल्स में क्या होता है, किससे बनी होती है ये। तो अब हम इन ओरल पिल्स के कॉम्पोजिशन को समझते हैं कि ओरल पिल्स जो है वो किस चीज से बना होता है, एक ओरल पिल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या केमिकल होता है बेसिकली। कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन ऑफ ओरल पिल्स, तो क्या क्या है ओरल पिल्स में। सबसे पहली बात, ओरल पिल्स की यदि बात करेंगे तो इसमें है नॉर्थिस्टेरॉन एसीटेट, नॉर्थिस्टेरॉन एसीटेट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है ये, और इसकी कंसेंट्रेशन हाई होती है इन पिल्स में, ये बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में होता है, तो ये हाई कंसेंट्रेशन में है। दूसरा क्या होता है ओरल पिल्स में, दूसरा ओरल पिल्स में होता है इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल। और ये कैसे होता है, ये होता है, ये है आपका सिंथेटिक एस्ट्रोजन, लेकिन ये लो कंसेंट्रेशन में रहेगा, इसकी कंसेंट्रेशन लो होगी, तो लो कंसेंट्रेशन। तो ये दोनों चीजें देखी जाएंगी ओरल पिल्स में। ठीक है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होगा, सिंथेटिक एस्ट्रोजन होगा। नाम पूछे यदि आपसे सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का क्या नाम है, तो नॉर्थिस्टेरॉन हो गया। और यदि पूछेगा सिंथेटिक एस्ट्रोजन कौन सा होता है, तो एस्ट्राडायोल बोल सकते हो, या इथाइनाइल एस्ट्राडायोल कह सकते हैं। ये दोनों चीजें रहेंगी इसमें, नॉर्थिस्टेरॉन एसीटेट तो हाई कंसेंट्रेशन में, और इथाइनाइल एस्ट्राडायोल लो कंसेंट्रेशन में होगा। इन दोनों को मिला के आपका ओरल पिल्स बनेगा। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म ये करते क्या है। मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका जरा, मैकेनिज्म ऑफ ओरल पिल्स। ओरल पिल्स का यदि मैकेनिज्म देखोगे तो हम ये बोल सकते हैं, ओरल पिल्स ओव्यूलेशन को रोकता है। ठीक है, कैसे रोकेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जीएनआरएच का सिक्रीशन है उसको रोक देगा। तो देखो जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे सिक्रीट होता है जीएनआरएच, और इसमें दो हार्मोन है यहाँ पर मेन, एफएसएच और एलएच, और ये क्या कराएंगे, कॉजेस ओव्यूलेशन। ये नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है नॉर्मल कंडीशन में। अब हमने क्या करा, यहाँ पर प्रोवाइड कराया ओरल पिल्स दे दिया, तो ये क्या करेगा, इस पर एक्ट करेगा, एक्ट करके इसको ब्लॉक कर देगा, तो सिक्रीशन रोक दिया, तो ये क्या होगा, ओव्यूलेशन यहाँ पर
नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये क्या करता है ओरल पिल्स, इट प्रिवेंट ओव्यूलेशन बाय ब्लॉकिंग द सिक्रीशन ऑफ GnRH फ्रॉम पिट्यूटरी। ठीक है जी, ये इसका मैकेनिज्म हो गया। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या कर देता है, जो हम इसमें हाई कंसेंट्रेशन में प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हैं, ये सर्विकल म्यूकोसा को थिक कर देगा, जिससे स्पर्म की एंट्री रुक जाएगी। और क्या कर सकता है, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन मेक cervical mucosa thick, which block the entry of sperm, जो क्या करेगा, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगा, एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म को रोक देगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हो गए मैकेनिज्म ऑफ ओरल पिल्स। तो हमने ओरल पिल्स के मैकेनिज्म को भी समझ लिया, इसे नोट कर लें। फिर हम आगे बात करते हैं, और एक और हम ओरल पिल्स के बारे में बात करेंगे, ओरल पिल को समझेंगे, जो कि है सहेली। ये नोट करें, फिर सहेली के बारे में समझते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला जो ओरल पिल हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, वो है सहेली। सहेली की यदि बात करें तो ये वीकली ओरल पिल है, इसे डेली नहीं लिया जाता, इसे वीक में एक बार लिया जाएगा। वीकली ओरल पिल्स में आता है सहेली। और इसके लिए खास बात है, इट इज नॉन स्टेरॉइडल पिल, इसमें स्टेरॉइड नहीं होते, तो नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है ये। ठीक है, और ये किसने प्रिपेयर किया है, तो जो ये सहेली है ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो इट इज प्रिपेयर्ड या डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, CDRI लखनऊ, यह है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना लखनऊ में, इन्होंने इसको प्रिपेयर किया था। तो CDRI जो है लखनऊ में, इन्होंने बनाया है ये सहेली। ठीक है, सहेली की खास बात क्या है कि सहेली के साइड इफेक्ट बहुत कम है, और ये काफी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है, मतलब इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, और साइड इफेक्ट बहुत कम है। तो फ्यू साइड इफेक्ट, साइड में बहुत कम है इसमें, एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा है, और इसके साइड में बहुत कम है। अच्छा, इसके फेलियर चांसेस क्या हो सकते हैं, देखो फेलियर चांसेस पिछले वाले से ज्यादा हैं इसके। फेलियर चांसेस हैं या फेलियर रेट है 1.83%। ठीक है,
सहेली का देखो केमिकल कॉम्पोजिशन, सहेली में होता क्या है। केमिकल कॉम्पोजिशन देखें यदि सहेली का, तो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है इसमें, इसमें देखा जाता है आपका एक तो ऑर्मेलोक्सिफेन होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटोक्रोमेन। तो इसमें होता है सेंटोक्रोमेन, इसी का दूसरा नाम है और मेलॉक्सीफेन। ठीक है, ये ड्रग का नाम है इसमें, और मेलॉक्सीफेन है। और मेलॉक्सीफेन एक एंटी एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस है जो कि इम्प्लांटेशन की एक्टिविटी को रोक देता है कॉन्ट्रैक्शन कॉज करा के। ये करता क्या है, ये है क्या, ये इट इज एंटी एस्ट्रोजेनिक एंटी एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस है। और ये करता क्या है, इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एक्टिविटी बाय कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन कॉज करके इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। ठीक है जी, तो ये हमने ओरल पिल्स की बात कर ली। अब ओरल पिल्स हमारे पास समझ में आ गई फीमेल्स के लिए जो हम यूज कर रहे हैं कौन कौन सी, इसमें एक तो हमने देख लिया वही माला डी, दूसरा देख लिया सहेली। इसके बाद हम कुछ इंजेक्शन समझते हैं। देयर आर सम इंजेक्शंस व्हिच आर आल्सो यूज्ड एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स के लिए। तो इंजेक्शन को और समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंजेक्शंस। इंजेक्शन में जो एक इंजेक्शन है उसका नाम पता होना चाहिए आपको, डीएमपीए। डीएमपीए डीएमपीए की फुल फॉर्म है डेपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। ठीक है, ये क्या करता है, डिपॉट का मतलब होता है स्लो कर देना। तो ये जो इंजेक्शन है ये क्या करेगा, ये स्लोली रिलीज होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा और इम्प्लांटेशन वगैरह को नहीं होने देगा, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा। डिपॉट का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है स्लो रिलीज। स्लो रिलीज। तो ये बॉडी में केमिकल जब ये इंजेक्शन दिया जाएगा तो ये धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन एसिड रिलीज करता रहेगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया इंजेक्शन। अब हमारे पास आता है इम्प्लांट्स क्या होते हैं और मेल पिल्स कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि अनवांटेड 72 हो गई, ये सारी चीजें हो गई। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे और इसके बाद अगली ही क्लास में हम नेचुरल मेथड के बारे में और जो टर्मिनल मेथड है उनके बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ तक करके रखें, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।